बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 101 असाइनमेंट नंबर 1 आपकी आ चुकी है और इसको आपने लास्ट डेट पहले पहले सबमिट करवानी है। आपके समर कैंप की ये फर्स्ट असाइनमेंट है, ठीक है, मैथ 101 की। और आज डेट है, 100 दिन के बाद इसकी एक्सपायर डेट हो जानी है। तो आपने इस असाइनमेंट को टाइम से बना लेना है। असाइनमेंट को कैसे बनाना है, सारी इंस्ट्रक्शन जो है ना यहाँ पे मेंशन हुई है, ठीक है। आपके असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल को आपने ओपन करना है और उसको रीड आउट करना है। इसके अंदर प्रॉपर लिखा हुआ है कि आपने असाइनमेंट कैसे बनानी है, कैसे सबमिट करवानी है, सारा इसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो कि आपने बनाना है, ठीक है। अच्छा, ये असाइनमेंट जो है 20 नंबर की है, ठीक है। 4 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, सॉल्व द इनइक्वालिटी। इसमें आपको एक इनइक्वालिटी गिवन है और कहा गया है कि इसको सॉल्व करना है और इसका रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन नंबर लाइन पे, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर इसका सोल्यूशन आपने प्रॉपर रिप्रेजेंट करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको कहा गया है कि आपने बताना है कि इसके रूट क्या हैं, रियल कब हैं, नॉन रियल कब हैं या फिर नो रियल रूट कब हैं, ठीक है। ये 3 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब कि ये देखिए, ये क्वेश्चन नहीं है, ये प्रॉपर एक फॉर्म बनी हुई है, ax² + bx, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, इसका जस्ट आपने स्ट्रक्चर में ही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको इसमें आपने क्या करना है, लिमिट। कह रहे हैं कि एक फंक्शन है, आपने बताना है कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, यानी कि अगर करती है तो फिर क्या होगी लिमिट, इसका आंसर क्या होगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हम कहेंगे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपने लिमिट, एक ही क्वेश्चन है उसमें लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है, और आपने प्रूव करना है बाय यूजिंग इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है इसका सोल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या बात की थी कि आपके पास इनइक्वालिटी है ये, और इसको आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी का सोल्यूशन निकालेंगे। तो हमने देखना है, समझना है कि इनइक्वालिटी किस तरह से बनी हुई है हमारे पास। तो हमने देखा कि जो हमारे पास इनइक्वालिटी है वो है ये, इनइक्वालिटी की ये जो साइड है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इनइक्वालिटी की साइड पे, ठीक है, ये इनइक्वालिटी होती है जो आपके पास सिंबल बना हुआ है। तो आपने देखना है कि ये जो फंक्शन है इनइक्वालिटी का, ये किस तरह का है। तो ये देखा 2x² - 3x + 1, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसको 3 तरीकों से सॉल्व आउट करते हैं, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक बाइफैक्टर। तो यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपनी असाइनमेंट बना रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि कोई स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, कोई स्क्वायर का मेथड यूज़ कर लें और कोई फैक्टर वाला मेथड यूज़ कर लें, ताकि थोड़ी-सी असाइनमेंट आपकी डिफरेंट हो जाए। अगर आपकी एज़ इट इज़ भी हो जाती है तो कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन था ना क्वेश्चन में, उसको हमने पिक कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या था, ये फंक्शन था, इसको हमने पिक कर लिया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है x = -b + -b² - 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे ये a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 1। इसको इस फार्मूला के अंदर पुट किया, सॉल्व आउट किया और हमारे पास सॉल्व आउट करने के बाद दो ये आंसर आ गया, x = 3 ± 1/4। अब यहाँ पे मसला क्या है कि प्लस माइनस है, तो प्लस वाले केस को इला कर लेंगे और माइनस वाले को इला कर लेंगे। अब दोनों के आंसर डिफरेंट आ जाएंगे, इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1/2 आ जाएगा, ठीक है, दो आंसर आ जाएंगे। तो रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है, 1 और 1/2। अब हमें क्या कहा गया था क्वेश्चन में, अगेन पढ़ लेते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटी, यहाँ तक हमने सॉल्व आउट कर लिया। आगे क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन द नंबर। में ये तोड़ है, -∞ से 1/2 तक जा रहा है ना, तो 1/2 तक कर रहे हैं, फिर 1/2 से ये 1 तक जा रहा है तो 1 तक कर रहे हैं, और -1 से 1 इन्फिनिटी तक कर रहे हैं। ओवरऑल हम कैसे तोड़ते होते हैं, -∞ से इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे। अब इसमें ये जो सेंटर में चीज़ें आ गई है ना, ये जो हमने फाइंड की इसके अकॉर्डिंग, तो हमने ये 3 कंडीशन ले ली है। अब हमने इन तीनों कंडीशन को यहाँ पे ले लिया है, इसको, इसको और इसको। तो सबसे पहले जब हमें ये वाली, ठीक है, चाहिए थी ना, तो हमने x की वैल्यू 0 यहाँ पे फंक्शन के अंदर पुट कर ली, जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन था। -∞ और 1/2, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर लेते हैं फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब देखिए 1 ओपन साइड है, बड़ा है, और 0 वाली साइड छोटी है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई।
सेकंड हमने ली थी 1/2 से 1 तक, तो सेम इसको पुट करेंगे, तो इसके लिए हम 3/4 ले लेते हैं। इसको पुट करेंगे तो -1/8 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -1/8 आ रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, 0 के लेफ्ट साइड पे होता है, यानी कि ये हमारे पास फॉल्स है। ये हमारे पास ये वाली करेक्ट फॉर्म बनती है, -1/8 इज़ लेस देन 8, ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं सेटिस्फाई हो रही। सेम अब हम इसी तरह थर्ड को चेक करेंगे। थर्ड में हमारे पास 1/∞ था, उसको फंक्शन के अंदर पुट किया तो हमारे पास 3 आ गया जो कि 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आंसर 0 से छोटा होगा। अब पहली वाली कंडीशन में और थर्ड वाली कंडीशन में आंसर 0 से बड़ा था, ठीक है, तो हमने छोटा वाला लेना था। तो हमारे पास जो दूसरी वाली कंडीशन थी, ठीक है, जहाँ पे हमने 3/4 लिया था, वहाँ पे वैल्यू नेगेटिव वाली बड़ी थी और 0 छोटा था, ये कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई हो रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इस वैल्यू को, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3.4 पे, 3.4 पे वैल्यू थी हाँ 1 से लेकर 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाली वैल्यू लेनी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो हमारे पास नंबर लाइन, अगर डायरेक्ट भी आप जो आपने जो सोल्यूशन निकाला था ना वो भी 1 और 1/2 था, अगर डायरेक्ट भी आप पुट करते हो तो यही आंसर आता था, लेकिन हमने इनइक्वालिटी को भी साथ डील किया, सॉल्व आउट किया और फिर हमने उसको उसके अकॉर्डिंग पुट किया, तो ये इसका 100% करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या कहा गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, और बताएं कि इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अच्छा, ये जब रूट के लिए चेक करते हैं तो रूट के लिए हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आता है b² - 4ac, ठीक है। तो इसमें से हम इस इक्वेशन में से वैल्यू पुट करके डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b² - 4ac, इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 आंसर आते हैं, या तो आंसर पॉजिटिव आता है, +1 आता है गिनती का नंबर, या माइनस आता है, या 0 आता है, ठीक है। तो आपने बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जब आपके पास b² - 4ac यानी कि ये चीज़, यानी कि डेल, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, अब आपकी मर्जी आप ये लिखो डिस्क्रिमिनेंट लिखो, जैसे भी लिखो, ठीक है। कह रहे हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, ठीक है, ये देखिए 0 से बड़ा होगा ये वाली साइड, तो रूट हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे, यानी कि प्लस होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी कि आंसर जब पॉजिटिव होगा। सेकंड केस है 1 रियल रूट रिपीटेड आर डबल रूट। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब हम डिस्क्रिमिनेंट लेंगे और आंसर 0 आएगा, यानी कि डेल की वैल्यू 0 आएगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, तो हम कहेंगे कि रूट हमारे पास क्या है, 1 रियल रूट है, या ठीक है, इसको कहते हैं। उसके बाद थर्ड कंडीशन नो रियल रूट। इसमें ये होता है कि जब हम डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं तो आंसर 0 से छोटा आ जाता है, ठीक है, यानी कि जिसमें माइनस वाले नंबर आ जाते हैं, यानी कि आंसर माइनस में आ जाए, उसको हम कहेंगे नो रियल रूट, यानी कि कम्प्लेक्स रूट है। अब उसमें जो डेल होगा वो 0 से छोटा होगा और डिस्क्रिमिनेंट छोटा होगा, ठीक है, ये इसका 100% करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपने करना। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ये फंक्शन था, इसमें लिमिट को पुट करना था। तो यहाँ पे x² - 4 था, तो इसको आप तोड़ते हो तो x - 2 x + 2 बनता है, ये फार्मूला है आपका, ठीक है। इसको पुट करते हो और ये जो x - 2 और x - 2 है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये तो ऊपर x + 2 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, तो x + 2 आ जाएगा। अब लिमिट क्या है 2, तो x की जगह पे 2 पुट करोगे तो ये 2 इसका अपना 2 + 2 4 हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसका आंसर आ गया, तो हम कहेंगे यस लिमिट एग्जिस्ट। तो लिमिट क्या है 4 है, ठीक है, ये इसका 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपने इस मेथड को यूज़ करके करना था। तो ये आपके हैंड आउट के अंदर प्रॉपर मौजूद है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि किसी भी लिमिट अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन के ऊपर, आंसर आता है एल, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन है और आंसर है हमारे पास 7, और इक्वल है 7 की, यानी कि एल की वैल्यू यहाँ पे 7 है और ये फंक्शन की वैल्यू है, ये आप प्रॉपर लिख भी सकते हो, ठीक है, आप ये लिख सकते हो, ये आप लिख लेना, ये 7L की वैल्यू और ये फंक्शन की वैल्यू है। और यहाँ से ये जो फंक्शन है ना 2x + 1, इसमें आपने क्या करना होता है, जो एल की वैल्यू होती है इक्वल की साइड पे लानी होती है मॉड के अंदर। तो हमारे पास 2x + 1 फंक्शन था और 7 इस साइड पे आके -7 हो जाएगा और 2x - 6 हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, x - 3 आ जाएगा। अब ये जो 2 कॉमन आता है ना, ये a की वैल्यू होती है, तो आपने लिखना है a = 2, ये आपने लिख लेना है साथ साथ, l = 7, a = 2 और फंक्शन = 2x + 1, ठीक है, और लिमिट क्या है 3। अब आपने क्या किया, ये 2 जो है इस ये जो चीज़ होती है ना 2x - 3, ठीक है, ये e से छोटी होती है, तो जब ये 2 इस साइड पे आ जाएगा तो e/2 हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 नहीं आता, ये इस साइड पे आ गया, ठीक है।
अब जो चीज़ फंक्शन के हम फाइंड आउट करते हैं ना वो हमारे पास डेल के इक्वल उसके डेल्टा के इक्वल होती है, यानी कि इसके इक्वल होती है। x माइनस जो 3 है ना, ठीक है, वो क्या है, लेस देन है डेल्टा के। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास e/2 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि x माइनस 3 जो है वो क्या है, लेस देन है डेल्टा के। और कंडीशन क्या होती है, 0 स्टार्ट में होता है, फिर लेस देन फंक्शन जो हम फाइंड करते हैं और लेस देन डेल्टा की वैल्यू। तो हम लिखेंगे 0 लेस देन x माइनस 3 ये फंक्शन, ठीक है। और लेस देन डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू आपने लिखनी है e/2। यहाँ पे आपने लिखना है 0 लेस देन x माइनस 3 लेस देन e/2, ये इसका आंसर है। अब कंक्लूजन में क्या लिखा है कि हमने इस मेथड से सॉल्व आउट किया है और ये हमारे पास 0 से बड़ा है और ये हमारे पास डेल्टा की ये वैल्यू आ गई है और हमारे पास कंडीशन होती है 0 लेस देन x माइनस 3, यानी कि फंक्शन और लेस देन डेल्टा। तो ये फंक्शन है और डेल्टा है और ये वाला फंक्शन था हमने यूज़ किया था और ये जो चीज़ थी कंडीशन यूज़ की थी और ये हमारे पास लिमिट क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। ये था इसका सोल्यूशन। इसके 4 क्वेश्चन थे और चारों क्वेश्चन 100% करेक्ट है। किसी को अगर कोई इशू है, अगर आपको इस सब्जेक्ट की पेड असाइनमेंट बनवानी है या मैथ के किसी सब्जेक्ट की, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पेड सर्विसेज अवेलेबल होती है। बाकी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।